चित्राय साधु नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसारूणम् इंद्रसदवन्द्यानं त्रिवर्णहितमधुरविशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिनभवाणम्। आज हम एक बहुत सुंदर विषय पे चर्चा करेंगे, सम्यक दर्शन की पात्रता। देखो पूरा टाइटल क्या है, सम्यक दर्शन की पात्रता। तो सबसे पहला शब्द है सम्यक दर्शन। क्या है शब्द? पहले हम सम्यक दर्शन को तो समझ लें, फिर उसकी पात्रता पे चर्चा करेंगे। तो जिनवाणी में 6 डाला से चर्चा करते हैं, आखिर सम्यक दर्शन है कि चिड़िया का नाम। हर पंडित आता है, कहता है सम्यक दर्शन कर लो, सम्यक दर्शन कर लो, लेकिन बताता तो कोई है ही नहीं सम्यक दर्शन है क्या। समझ में आया? हर क्रिया का उद्देश्य हमारे यहाँ अंतिम लक्ष्य सम्यक दर्शन करना है। हम स्वाध्याय क्यों करते हैं? सम्यक दर्शन के लिए। दिन भर जो हम धर्म की क्रियाएं करते हैं, सबका यही लक्ष्य है, जिस तिस प्रकार एन केन प्रकारेण सम्यक दर्शन हो जाए। क्या हो जाए? सम्यक दर्शन। सारा सब लोगों का यही प्रयास है कि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, एक बार आत्मा का अनुभव हो जाए, एक बार आत्मा की श्रद्धा हो जाए। तो सबसे पहले अपन समझते हैं सम्यक दर्शन की चिड़िया का नाम है। आखिर सम्यक दर्शन कहते किसको है? तो 6 डाला में कितने सुंदर शब्दों में कहा आज पंडित दौलत राम जी ने, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी रुचि। किसकी रुचि? पैसे की नहीं, पुत्र की नहीं, स्त्री की नहीं, किसकी रुचि? शब्दों पे जाना। पर द्रव्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। पैसे की रुचि वाले को सम्यक दर्शन नहीं होगा, परिवार की रुचि वाले को सम्यक दर्शन नहीं होगा। किसकी रुचि वाले को? आत्मा की रुचि, अपनी रुचि। आत्मा शब्द कहने से भी लगता है किसी दूसरे की चर्चा चल रही हो। किसकी रुचि? अपनी रुचि। अपनी रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। रुचि कहो, प्रतीति कहो, एक ही बात है। मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा करना, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास करना, ऐसी प्रतीति करना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। दादा तो बिल्कुल सरल शब्दों में कहते थे, अपने में अपनेपन का नाम सम्यक दर्शन है। किसका नाम? अपनापन। किसमें? अपनेपन का ही सारा खेल है पूरी दुनिया में। एक पिताजी हाथ में चाय का कप लेके बैठे हुए थे और सुबह आदत थी कि न्यूज़पेपर पढ़ने की, और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। एक हाथ में क्या थी? चाय का कप। और वहां से आती है दौड़ के उनकी पत्नी, सुनते हो क्या? क्या है? सुनाओ। कि भैया जिस गाड़ी में अपना पप्पू गया था ना, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या बात? अब वो चाय का कप था ना हाथ में, वो चाय का कप छूट गया। और पेपर पढ़ रहे थे ना, पेपर भी रखा रह गया। क्या बात कर रहे हो तुम? और दुखी हो गए कि अब पप्पू का क्या होगा। बताओ, ट्रेन के एक्सीडेंट रोज होते हैं, वो रोज न्यूज़पेपर खोल के पढ़ते हैं कि आज ट्रेन पटरी से उतर गई, आज इतनी बस का एक्सीडेंट हो गया, इतने लोगों का अरियंत नाम सत्य हो गया। लेकिन आज उनके हाथ से वो चाय का प्याला क्यों छूट गया? वो रोज न्यूज़पेपर जिस रुचि से पढ़ते थे और कहते थे पप्पू की मम्मी सुनती हो क्या, आज वो रतलाम में ट्रेन पटरी से उतर गई, सुनाते भी थे। आज उनने नहीं सुनाया, पप्पू की मम्मी दौड़ के आई थी और क्या कहने लगी? क्या बोला? अपना पप्पू जिस गाड़ी में गया था उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया।
अब वो दुखी हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, आकुल हो रहे हैं। बताओ वो सारा दुख किसका है? अपनेपन का। अपने बेटे का एक्सीडेंट हो गया, रोज किसी का बेटा मरता था, उसकी चिंता नहीं थी। तो सम्यक दर्शन भी अपनेपन का नाम है। किसका नाम है? अपने में अपनापन हो जाए, पर में परायापन हो जाए, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और आचार्यों ने सम्यक दर्शन के बहुत गीत गाए हैं। शेडालाकार पंडित लाला राम जी तो कहते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरिता, सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य। मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी कौन सी है बताओ? सम्यक दर्शन। पहली सीढ़ी भी चढ़नी ना मोक्ष मार्ग की, बिना सम्यक दर्शन के आप मोक्ष मार्ग की एक भी सीढ़ी को अंगीकार नहीं कर सकते। आचार्यों ने गीत गाए, रत्नगण शापकाचार में लिखते हैं आचार्य देव, नहीं सम्यक्त समम किंचित त्रय काले त्रिजगत्यपि। पूरे 3 लोक को छान मारो, तीनों कालों को छान मारो, लेकिन सम्यक्त के समान 3 लोक और 3 काल में कोई हितकारी नहीं है। और मिथ्यात्व के समान 3 लोक 3 काल में कोई भी दुख का कारण। कितने गीत गाए आचार्य ने सम्यक दर्शन के। वहां पे भगवती आराधना में लिखते हैं आचार्य देव, एक और 3 लोक की संपत्ति रखी है। किसकी संपत्ति? 3 लोक की। हीरा रखा है, माणिक रखा है, पन्ना रखा है, सोना रखा है, चांदी रखा है। 3 लोक की संपत्ति एक तरफ, सम्यक दर्शन एक तरफ। बताओ क्या चाहिए? बोलो। BMW चाहिए? एप्पल का फोन चाहिए? बोलो जरा, क्या चाहिए तुम्हें? सम्यक दर्शन चाहिए कि वो आपको 3 लोक की संपत्ति चाहिए। बोलो सोना मिलेगा, सोने की अंगूठी? अरे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए तुम्हें? सम्यक दर्शन चाहिए क्या? वो भी नहीं चाहिए। तुम तो पाठशाला के बच्चे भी नहीं हो। कहीं पाठशाला का बच्चा आता है, पहले ही दिन पढ़ाते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे सप्तवयों से। तुम्हें नहीं पढ़ाया? पढ़ाया तो फिर क्या चाहिए? बोलो जल्दी बोलो। सम्यक दर्शन। बोलो हमारी पाठशाला के बच्चे, मतलब ये थोड़ा नालायक निकल गया बाकी के सब अच्छे बच्चे हैं, उनसे पूछो तुम्हें मुक्ति चाहिए कि नुक्ति चाहिए? नाश्ता मिलने वाला हो मान लो पूजन के बाद, तो पूछा जाए मुक्ति चाहिए कि नुक्ति चाहिए, तो बोलेंगे मुक्ति चाहिए, नुक्ति नहीं चाहिए। समझ में आया? अरे जिस सम्यक दर्शन के लिए आचार्य शिव कोटि लिख रहे हैं कि एक और 3 लोक की सारी संपत्ति रखी है और एक और सम्यक दर्शन रखा है, तो भी सम्यक दर्शन का पल्ला भारी है और 3 लोक की संपत्ति का पल्ला भारी नहीं है। तौलो ना उसको तकरीब पे रख के, कौन भारी होगा? सम्यक दर्शन की 3 लोक की संपत्ति। इतनी वैल्यू है सम्यक दर्शन की। आचार्य देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद आचार्य लिखते हैं, मैं आपको आचार्यों की वाक्य सुना रहा हूं, तत्रादौ सम्यक्तम समुपाशी अकिल यत्नेन। अकिल यत्न से, जैसे बने तैसे किसकी प्राप्ति करो? तत्रादौ, प्रारंभ में किसको प्राप्त करना? किसको? सम्यक दर्शन को। आखिर ये सम्यक दर्शन है क्या? जो कोई आचार्य मिलता है वो सम्यक दर्शन के गीत गाता है। हम किसी भी आचार्य के पास जाते हैं और पूछते हैं भैया सबसे पहले क्या करें, तो कहते हैं कुछ मत करो, तुम सम्यक दर्शन करो। क्या करो? आखिर ये सम्यक दर्शन है क्या? आखिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या पात्रता चाहिए? थोड़ी अपन को जानकारी तो होना चाहिए ना। तो देखो जिस सम्यक दर्शन के आचार्य ने गीत गाए, तो बताओ सम्यक दर्शन हमें प्राप्त करना है कि नहीं करना? मैं तो पूछता हूँ लोगों से, आजकल बहुत शब्द चल रहा है फ्यूचर प्लानिंग। क्या चल रहा है? फ्यूचर प्लानिंग। मतलब हम भविष्य में क्या क्या करेंगे। तो सबकी फ्यूचर प्लानिंग अलग अलग होती है। हमारे पास एक बढ़िया बंगलो होगा, BMW गाड़ी होगी और एप्पल का फोन होगा। मतलब एप्पल का आईफोन लेके लोगों को लगता है कितना बढ़िया होगा। एप्पल का आईफोन देखा आपने? देखा ना? बोलो हाँ। उसमें जो एप्पल होता है वो झूठा होता है कि साजा होता है? बोलो। और झूठा एप्पल खाना चाहिए? झूठा एप्पल तो अवक्ष होता है। और वो एप्पल का फोन लेके लगता है आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। बताओ मूर्खानंद हो तुम और कुछ नहीं हो, झूठी चीज को लेना चाहते हो। चलो क्या बात कर रहे हैं
कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग में हर चीज होती है। एक बंगलो होगा, एक गाड़ी होगी, एक मकान होगा, एक दुकान होगी, एक मोबाइल होगा, पर हमारी फ्यूचर प्लानिंग में सम्यक दर्शन है कि नहीं। प्रारंभ में नहीं पूछ रहा, आपकी जो आपने फ्यूचर प्लानिंग की लिस्ट बनाई है उसके आखिरी में भी सम्यक दर्शन है कि नहीं, बोलो जरा। सम्यक दर्शन की कोई खबर नहीं। अपन पात्रता की जब चर्चा करें, जब अपने को सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, इस बात पे हमें सम्यक दर्शन की जरूरत है कि नहीं, बोलो जरा। क्या जरूरत है बताएं? घर में सब कुछ बढ़िया है, खाने को खाना मिल रहा है, बढ़िया ऐसो आराम से रह रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं, तो फिर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। तो पहले आवश्यकता लगनी चाहिए कि सम्यक दर्शन हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना हमारे जीवन में कोई कमी लगती कि नहीं लगती? बिना सम्यक दर्शन के हम चैन से बैठ कैसे जाते हैं? अरे जैसे सम्यक दर्शन चाहिए ना, वो चैन से बैठ नहीं पाता। क्या नहीं कर पाता? उसको तो एकदम रट लग जाती है, एकदम जुनून हावी होता है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? पंडित उत्तम चंद जी थे ना सिवनी वाले, वो कहीं भी शिविर में या कहीं भी जाते थे तो अंतिम दिन प्रतिज्ञा करा के जाते थे कि इस भाव में मरण से पहले मैं सम्यक दर्शन करूंगा, करूंगा और करूंगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की, मैं आपसे बोलूं, आचार्य ने लिखा, अमृतचंद आचार्य ने, आई कतमपि मृत्वा तत्व कोतूहली सन। क्या कह रहे हैं? मर पच कर के भी किसका कोतूहल जागे? आत्मा को जानने का। कैसे? कैसे? मर पच के भी, मर जाओ एक बार को, मरने की नहीं कह रहे। मर पच के का मतलब है कि कितने सी भी कुछ भी करके, मरने का मतलब कुछ भी करके जैसे तैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करो। कौतूहल शब्द का मतलब समझते हो आप? देखने की तीव्र जिज्ञासा, तीव्र उत्कंठा, देखे बिना चैन नहीं पड़े। आपने सुना होगा, कुछ महीने या साल भरी हो गया हो कि कुछ जो सेठिया लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उन्हें टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे। कहाँ गए थे? टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए। कितने नीचे गए थे वो? मैं भूल गया, बहुत नीचे उतर के गए थे। वो बच के आए थे कि नहीं आए? बोलो जरा, लौट के आए थे कि नहीं आए? बताओ, एक टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने की कितनी उत्कंठा कि मरण तक को नहीं गिना। किसको नहीं गिना? जो उनको नीचे भेजा गया वो ना, उसने पहले बोला होगा भैया कि भैया आपको, आप बच के आओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर भी गए कि नहीं गए? बताओ, एक टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने का इतना कौतूहल कि मरण को नहीं देखा। आचार्य रवि सेन होते ना तो कहते, देखो अगर इतना ही कौतूहल आत्मा को जानने का होता तो आत्मा कब का मिल जाता, है कि नहीं? मान लो 4 लोग लड़ रहे हो ना और तुमको देखने की जिज्ञासा होती है, आखिर लड़ाई क्यों हो रही है? बताओ, इतना कौतूहल आत्मा को जानने का है कि नहीं? आप घर के अंदर काम कर रहे हो और बाहर से बैंड बाजे निकल रहे हो और डीजे की जोर जोर से आवाज आ रही हो, तो आप झट से दौड़कर बाहर आते हो कि नहीं आते? किसकी बारात निकल रही है? इतनी जिज्ञासा है ना जानने के लिए। बताओ, आचार्य देव कहते इतनी जिज्ञासा आत्मा को जानने की होती ना तो आत्मा कब का मिल जाता। समझ में आ रही है बात? आचार्य रवि सेन ने पद्म पुराण में इस बात का प्रयोग किया कि वो रावण, उनका बेटा था ना, चंद्रनखा का बेटा, जिसको सूपनखा कहते हैं, खरदूषण पति था, और उनका बेटे का नाम क्या था? शंभु कुमार। अब शंभु कुमार चंद्रहास या सूर्यहास खड़क के लिए साधना कर रहा था। क्या कर रहा था? और साधना करने के लिए चारों तरफ बांसों का उसने वो बना के रखा था। क्या कहते हैं उसको? बांसों की बाउंड्री बना के रखी थी। और किसके लिए साधना कर रहा था? चंद्रहास खड़क के लिए। खड़क का मतलब तलवार के लिए। तो चंद्रहास तलवार के लिए तपस्या कर रहा था। और पता है कितनी दिनों तक तपस्या की? 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। और एक दिन वो अवसर आ ही गया, वो तलवार प्रकट हो गई। कौन सी खड़क? चंद्रहास खड़क। और वो जहां साधना कर रहा था, चंद्रहास खड़क आ गई एकदम, और वहीं से लक्ष्मण जी जा रहे थे। कौन जा रहे थे? और लक्ष्मण जी के पल्ले में इतना पुण्य था कि वो चंद्रहास खड़क बिना किसी प्रयत्न के उनके हाथों में आ गई। किसके हाथों में आ गई?
और साधना कौन कर रहा था तलवार के लिए? शंभु कुमार। और पता है लक्ष्मण जी ने उस तलवार का प्रयोग करने के लिए वहां बांस का ढेर देखा और उस तलवार की धार चेक करने के लिए कितनी धार है इसमें, और उन्होंने वह धार चेक करने के लिए वो बांसों के बंडल के ऊपर तलवार चला दी। उन बांसों के बीच में बैठा हुआ शंभु कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका अरिहंत नाम बोलो सत्य हो गया। अब बताओ आचार्य पद्म पुराण उस प्रकरण में क्या लिखते हैं? उसने चंद्रहास खड़ग के लिए 12 वर्ष बेकार कर दिए। कितने वर्ष? जितने जुनून से, जितनी शिद्दत से, जितनी चाह से उस तलवार को प्राप्त करने में लगा था, यदि वही शिद्दत, वही क्या कहते हैं जुनून आत्मा को प्राप्त करने का होता तो आत्मा कब का मिल जाता। आत्मा की गारंटी दी आचार्य देव ने 6 महीने। कितने महीने? और उसने कितने वर्ष बर्बाद कर दिए? 12 महीने। किसके 12 वर्ष? किसके लिए? चंद्रहास खड़ग के लिए। अगर वही जुनून आत्मा को प्राप्त करने का होता तो आत्मा कब का मिल जाता। समझ में आ रहा है? जो जिज्ञासा शंभु कुमार को तलवार प्राप्त करने की थी, वो कुछ सेडिया लोगों को क्या कहते हैं टाइटैनिक का मलबा देखने की थी, क्या वो जिज्ञासा आत्मा को जानने की है कि नहीं? बोलो जरा। पहले अपन पात्रता पे चर्चा तब करें ना जब अपन को सम्यक दर्शन की जरूरत महसूस हो। लगे तो सही सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे सम्यक दर्शन तो आत्मार्थी जीव का सबसे पहला कर्तव्य है। और ये सम्यक दर्शन कोई हुआ नहीं है। एक तो सम्यक दर्शन के नाम पे बड़ा हुआ बना के रखा है। कोई व्यक्ति कहे मैं सम्यक दृष्टि हो गया, तुम सम्यक दृष्टि हो गए, प्रवचन में तो सो जाते हो, तुम नहीं हो सकते सम्यक दृष्टि। समझ में आया? पूजन में तो लेट आते हो, प्रवचन में तो आते ही नहीं हो, तुम नहीं हो सकते सम्यक दृष्टि। पता है एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही थी, हम सम्यक दर्शन की चर्चा तो खूब करते हैं पर किसी को सम्यक दृष्टि होने नहीं देते। सम्यक दर्शन की चर्चा तो बहुत करेंगे और किसी को हो जाए तो तुम्हें नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे हो जाएगा? तो पैंट शर्ट पहनते हो, कुर्ते पजामे वालों को होता है, कैसे हो जाएगा तुम्हें? बताओ हम सबकी चर्चाओं में है कि नहीं? सम्यक दर्शन कोई हुआ नहीं है, किसी को हो जाए नॉर्मल बात है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो कि वो सम्यक दृष्टि हो गया। अब मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा, मैं कह दूं ये सम्यक दृष्टि है, कहेंगे ये आसपास भी आप सम्यक दृष्टि हो। अब सब लोग देखेंगे ये सम्यक दृष्टि कैसे होंगे, आगे फाड़ फाड़ के देखेंगे। बताओ जरा ऐसा होगा कि नहीं हुआ? सम्यक दर्शन के नाम पे इस व्यक्ति ने तरह तरह की कल्पनाएं करके रखी है। इसलिए अपन सम्यक दर्शन की पात्रता पे चर्चा कर रहे हैं। आखिर किस जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है? आखिर कौन जीव सम्यक दर्शन का पात्र है? क्योंकि पात्रता के नाम पर सबने अपने बाजार खोल के रखे हैं। किसी के पास भी जाओ ना, उस सम्यक दर्शन की अलग अलग पात्रता बताता है। 2 तरह के लोग हैं, एक है अतिवादी, कैसे लोग हैं, और एक है उदारवादी। कौन से लोग हैं? 2 कैटेगरी के लोग हैं जो सम्यक दर्शन की पात्रता के संबंध में अलग अलग व्याख्या करते हैं। एक कौन है? अतिवादी। एक कौन से? अतिवादी लोग कहते हैं सुनो, टमाटर खा लिया तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, टमाटर खाने वाले को नहीं होता, अमरूद खाने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता, और तुमने तरबूज खा लिया ना, तुम तो हो ही नहीं सकते सम्यक दृष्टि। ऐसी ऐसी व्याख्या, पता है मैंने ऐसी व्याख्याएं सुनी तो 1-2 साल तक तो मैं क्या कहूँ डिप्रेशन में चला गया। मैं तो टमाटर खाता हूँ और टमाटर छोड़ नहीं सकता, मम्मी डंडा लेके पीछे पड़ी है, बेटा तू छोड़ कैसे सकेगा? अब मुझे सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? बोलो जरा। बड़ा परेशान रहा मैं इस चीज से, आपको बता रहा हूँ। बोलो। उनने कहा भैया तरबूज खा लिया ना आपने तो आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, आप सम्यक दर्शन के पात्र नहीं हो, अपात्र हो। ऐसी व्याख्या सुनी। बताओ सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा तरबूज खाने वाले को? बड़ा परेशान, खाऊं कि नहीं खाऊं। खाते समय भी सोचता कि भैया जब खा रहा हूं तब अपात्र हूं। तो क्या किया जाए? आखिर आचार्यों ने क्या बताई सम्यक दर्शन की पात्रता? और दूसरे लोग होते हैं उदारवादी। कैसे होते हैं? वो तो कहते हैं कि सुनो भैया, वो शेर था ना महावीर भगवान का जी, कौन था? शेर। मांस खा रहा था, वो क्या खा रहा था? हिरण को चीर फाड़ के खा रहा था। और 2 मुनिराज आए, उपदेश सुना और क्या हो गया? सम्यक दर्शन। दादा तो मजाक में भी बोलते थे
कि दो मुनिराज उतर कर आए, उनने शेर से इतना भी नहीं कहा पहले कुल्ला करके आओ फिर तो सुनाएंगे। ये भी नहीं कहा, उसने तो कुल्ला भी नहीं किया था। कुल्ला किया था उसने? वो तो हिरण को चीर फाड़ के खा रहा था। मुनिराज की देशना सुनी और क्या हो गया? अब उदारवादी लोग कहते हैं देखो शेर का दृष्टांत, उसको मांस खाते खाते हो सकता है तो हमें आलू खाते नहीं हो सकता, हमें बाजार का पिज्जा बर्गर खाते हुए नहीं हो सकता। अरे भले आदमी, दोनों टाइप के लोग गए काम से। हमारे यहाँ अतिवादी को भी जगह नहीं है और उदारवादी को भी जगह नहीं है। सम्यक दर्शन की पात्रता की चर्चा करनी है तो मध्यम जीव, जो बीच के जीव है, उसकी चर्चा करेंगे, उस व्याख्या की चर्चा करेंगे। आखिर सम्यक दर्शन के लिए पात्र जीव कौन है? थोड़ा शास्त्रों में जाओ, कर्णायुग के ग्रंथों को पढ़ो तो आचार्य देव कहते हैं सबसे पहली पात्रता संगी पंचेंद्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संगी पंचेंद्री का मतलब समझे? जिसके पास मन हो, विचार करने की शक्ति हो, जो हित अहित का निर्णय कर सकता हो कि मेरे लिए हितकारक कौन है, अहितकारक कौन है, वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। सबसे पहली सर क्या होना चाहिए? बोलो, संगी पंचेंद्री। हम हैं कि नहीं? अपन तो टिक लगाते जाएंगे, अपात्र जीव नहीं है अपन, तो अपन सब संगी पंचेंद्री है कि नहीं? हाँ कि ना? नींद आ रही है? हाँ बोल लो। बोलो, नींद में ना बोलना है, बाकी में हाँ बोलना है। समझ में आया? छोटा बच्चा होता ना, छोटा बच्चा, और उसको मम्मी सुला रही है, छोटा बच्चा, राजा बेटा सो जाओ, सो जाओ राजा बेटा, चिन्मय चैतन्य सो जाओ, सो जाओ। तो बताए वो मम्मी पूछती है बच्चे से, सो गए क्या? तो बच्चा बोलता है हाँ। इसका मतलब नहीं सोया, जग रहा है। जब सो जाए कब? कि जब उसके मुख से कोई आवाज नहीं निकले, इसका मतलब डेफिनेटली सो गया। समझ में आ रहा? चलिए, तो सम्यक दर्शन की सबसे पहली पात्रता क्या होना चाहिए? संगी पंचेंद्री। हम हैं कि नहीं? दूसरी पात्रता पर्याप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम सब पर्याप्तक हैं, 6 प्रकार की पर्याप्ति पूर्ण है हमारी। तीसरा, जागृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोते हुए सम्यक दर्शन, इसलिए सोना मना है। क्या करना है? जिनको नींद आ रही है नींद भगाओ जल्दी। सोने वाले को सम्यक दर्शन। कौन से सोने वाले को? जिसके पास गोल्ड है उसको बोलो जरा। सोने का मतलब नींद। तो जो जागृत उपयोग वाला है, कौन सा उपयोग वाला है? जागृत है। इसको दूसरी भाषा में आचार्य ने कहा साकार उपयोग वाला है, ज्ञानोपयोग वही है, उसको सम्यक दर्शन होगा। बताओ ये सारी शर्तें हमारी पूर्ण होती हैं कि नहीं होती हैं? अरे चारों गतियों के जीव सम्यक दर्शन कर सकते हैं। ये जैन दर्शन की सबसे बड़ी महान बात है कि हमारे यहाँ एक शेर भी आता है, वो भी सम्यक दर्शन कर रहा है। एक चिड़िया वो सम्यक दर्शन कर सकती है। एक मेढक जो संगी पंचेंद्री है, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, गाय हो, भैंस हो, गधा हो, जिसको हम बदनाम करके रखा है, ये क्या है? गधा है। बेचारे गधे नाम के पशु को बदनाम कर दिया तुमने, उस गधे को भी क्या हो सकता है? सम्यक दर्शन। देखो हमारा जैन दर्शन बड़ा उदारवादी दर्शन है। यहाँ तो कोई मुनिराज के पास शिकारी भी आएगा ना, उसे भी तत्व का उपदेश देंगे और वो तत्व का उपदेश देकर सम्यक दर्शन ले लेता है। तो आखिर पात्रता क्या है? कितना त्याग करना पड़ेगा सम्यक दर्शन के लिए? कितना कोर्स है ये बताओ सम्यक दर्शन के लिए? कितना पढ़ना पड़ेगा शास्त्रों को? सबसे पहले वेशभूषा पे चर्चा करते हैं। सम्यक दर्शन किसको होगा? कुर्ते पजामे वाले को? धोती दुपट्टे वाले को? बोलो जरा, बोलो जरा। कुर्ते पजामे वाले को तो बोलो, कुछ बोल ही नहीं रहे। कुर्ते पजामे वाले को होगा क्या? हो सकता है। पैंट शर्ट वाले को? जीन्स टी शर्ट वाले को? जीन्स फटे पैंट, फटा जीन्स पहना उसको विवेक नहीं है। समझ में आया? उसे सभ्यता की खबर नहीं है। जीन्स फटा नहीं पहनना, समझ में आया? अपनी शील की रक्षा करनी है, ये फटे फटाए जीन्स नहीं पहनना। क्योंकि जिसका जीन्स फटा फटाया होगा उसके परिणाम भी फटे फटाए होंगे। उसके परिणाम फटे फटाए होंगे, इसका मतलब उसके परिणामों में निर्मलता नहीं है, उसके परिणामों में विशुद्धि नहीं है। वो लग रहा है भैया आज का कल्चर है ना, आज का वो क्या कहते हैं, फैशन है,
वो फैशन में चल रहा है, फैशन वाले को नहीं होता। अब सुनो, सबसे पहली पात्रता, कौन से वस्त्र पहने होने चाहिए? वस्त्रों की कोई शर्त नहीं है, बस इतनी शर्त है कि वो वस्त्र पहनना जिससे सील सुरक्षित रहे। क्या सुरक्षित रहे? उस व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन हम सबने मान के रखा है सम्यक दृष्टि तो वो होगा जो एकदम सफेद धोती दुपट्टे पहना हुआ होगा, एकदम नीचे देख के चलता होगा। समझ में आया? ऐसे ही होगा, बोलो जरा, ऐसे ही होगा। हमने पता है सम्यक दर्शन के नाम पे क्या क्या कहते हैं उसको, खिलाली पुलाव बना के रखा है, सोचते रहते हैं। बोलो, आपको लगता है मतलब जब भी सम्यक दर्शन की बात चलेगी तो आपके सम्यक दर्शन के नाम पे किसका चित्र बनेगा? सफ़ेद कपड़े पहना हुआ हो, एकदम बैरागी हो, बिल्कुल हंसी मजाक नहीं करता हो, दूसरों से बात नहीं करता हो, वही सम्यक दृष्टि है ना? बोलो जरा, वही है सम्यक दृष्टि? बोलो, हम मानते तो उसी को ही है कि कितने बैरागी जीव हैं भैया, बात तक नहीं करते, अपना मंदिर आए, अपनी पूजन की, अपना स्वाद, चुपचाप चले गए। कितनी मंद कषाय है। अरे वो मंद कषाय का लक्षण तो हो सकता है, सम्यक दर्शन की पात्रता का नहीं हो सकता। समझ में आया? वस्त्र कोई भी चलेंगे पर शील की मर्यादा होनी चाहिए। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं, कितना छोड़ना पड़ेगा सम्यक दर्शन के लिए, किस किस चीज का त्याग करना पड़ेगा सम्यक दर्शन के लिए? वही प्रश्न उठाया था ना कि टमाटर खाने वाले को होगा कि नहीं होगा, वो अमरूद खाने वाले को होगा कि नहीं होगा। देखो, सम्यक दर्शन के लिए हमने जो इतनी बाउंडेशन बना के रखी ना कहीं उन पंडितों ने सम्यक दर्शन को बड़ा दुर्लभ कर दिया, बड़ा कठिन कर दिया, क्योंकि वो शर्तें सुनकर ही लोग डर जाते हैं। 22 प्रकार के अवक्षों का त्याग करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। तो व्यक्ति सम्यक दर्शन के नाम से, बाप रे बाप, हमें नहीं करना है ऐसा सम्यक दर्शन, ये छुड़वा रहे, ये छुड़वा रहे, वो छुड़वा रहे, कुछ खाने भी देंगे कि नहीं जाने देंगे? समझ में आया? वैसे हम लौकी खा खा के परेशान है, वो तो जैनों की इंटरनेशनल सब्जी है। क्या बोलो? लौकी लौकी लौकी। मम्मी आज क्या बनाया? लौकी। कल क्या बनाया? लौकी। और कुछ नहीं बनाती हैं आप, बस लौकी बनाना आता है क्या आपको? तो बेचारे परेशान है लौकी खा खा कर। यही बताओ, जिसने उबली हुई लौकी खाई होगी वही सम्यक दृष्टि होगा। हम कहाँ होंगे मसालेदार लौकी खाने वाले? बताओ जरा। बोलो, लगता है कि नहीं लगता आपको? बोलो, कि जिसने उबली हुई लौकी खा रहा है तो वो तो सम्यक दृष्टि हो सकता है। अपन तो बढ़िया मसाला मार के तड़का डाल के लौकी खा रहे, अपन नहीं हो सकते सम्यक दृष्टि। क्या ये सम्यक दर्शन की व्याख्या है कि नहीं? नहीं, हमारे चित्त में क्या गुस्सा है मैं आपसे पूछने लगा। क्यों आशुतोष भैया, जो उबली हुई लौकी खा रहा है तो उसको तो आप मान लोगे सम्यक दृष्टि है, और जो मसालेदार खा रहा हो वो, बोलो, इसको नहीं होगा, ये कहाँ होगा? समझ में आ रही बात आपको? बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, आप उसको हंसी मजाक में नहीं उड़ाना, बहुत गंभीर बात है, बहुत सोचने लायक बात है कि हम किसको सम्यक दृष्टि मानते हैं और किसको नहीं मानते। हमारे चित्त में सम्यक दर्शन की क्या पात्रता है? तो देखो, खाने में क्या छोड़ना, जो निंद अवक्ष है उनका त्यागी होना चाहिए। अन्याय का, अनीति का, अवक्ष का, इसका प्रमाण देता हूँ मैं। रत्नगंज शापकाचार में पंडित सदाशिव दास जी कहते हैं 40 वर्ष हो गए स्वाध्याय करते करते, 40 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो पंडित साहब लिखते हैं, ये सब अन्याय, अनीति, अवक्ष भक्षण का फल जानना, ये लिखा उन्होंने। पूछो आप, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? अन्याय चल रहा है जीवन में, अनीति चल रही जीवन में, अवक्ष भक्षण चल रहा है, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। और अवक्ष में भी कौन सा अवक्ष? निंद अवक्ष। कौन सा अवक्ष? जो सबसे पहले त्याग करने योग्य है, जो अनंत कायक है। आलू है, प्याज है, लहसुन है, ये सब अनंत कायक है। कौन से हैं? अनंत कायक है। इन सब का त्यागी अवश्य होना चाहिए। इस सदाशिव दास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आपको पता है अन्याय किसे कहते हैं, अनीति किसको कहते हैं? लिखो थोड़ी परिभाषा। लोक विरुद्ध कार्य को अन्याय कहते हैं। किसको? जैसे अभी शुरू में मटर आई थी ना, मटर कितने रुपए भाव थे उसके? अरे 200 रुपए थे शुरू में। तो 200 रुपए किलो की मटर, अब वो ठेला वाला था, आप उसके पास गए, भैया मटर का क्या भाव है? 200 रुपये। तो आपने 2-4 मटर उठाई और खा ली। भैया बहुत महंगी दे रहे हो तुम, अब वो नहीं ले सकते अपन। और 2-4 मटर उठा के लाए, बेचारे की खाली। पता है आचार्य कर अन्याय है, बेचारा गरीब
थोड़ा 2 वक्त की रोटी के लिए जहाँ तहाँ मेहनत करता है और तुम बनिया फ्री में ही मटर खा के आ गए कि बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। भाई साहब, आप अन्याय कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ऐसे जीव तो सम्यक्त के पात्र भी नहीं। पता है, आपके घर में काम करने वाली कोई आई, बर्तन मांजने वाली, बड़ी बीमार थी, बड़ी बीमार थी। उसने फ़ोन आया कि आज मैं बर्तन मांजने नहीं आ पाऊँगी। और जब वो अगले दिन आई, पूरा महीना हो गया और महीने के बाद वो अपनी सैलरी लेने आई। कितनी सैलरी होगी उसको? 600 रुपये मान लो। 500-600 रुपये सैलरी लेने आई तो मालकिन बोलती 1 दिन की काटूंगी तुम्हारी। कितने दिन की? तुमने 1 दिन गैप किया था। वो कह रही मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मुश्किल से अपने बेटे का लालन पोषण करती हूँ, मैंने मन से नहीं किया, मैं बहुत बीमार थी। तुम तो झूठ बोलती हो, तुम तो नाटक करती हो, तुम्हारा काम ही यही है, हम बीमार थे, बीमार थे। अब बताओ, वो सचमुच बीमार थी, बड़ी तकलीफ में थी। अगले दिन भी आई थी ना, वो डॉक्टर से दवाई लेके आई थी, बड़ी तकलीफ में थी, उसका शरीर तब भी गर्म था, लेकिन आई थी अपन तुम्हारा काम करने के लिए। और तुमने कहा नहीं नहीं 1 दिन की तो कटेगी, काट ली। बताओ क्या कर? बोलो, अन्याय चल। ये पात्रता है कि नहीं, ये बात चल रही है। जिसके हृदय में इतनी भी करुणा नहीं ना, वो सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है। सर्दी के दिन चल रहे हैं ना, उस बाई ने कहा भैया बर्तन मांजना है, थोड़ा गर्म पानी दे दो मांजने के लिए। क्या दे दो? काहे की सर्दी? तुम तो झूठ बोलती, तुम्हारे लिए गर्म पानी करें हम? तुम्हारा काम ही आए दिन कहना गर्म पानी दे दो, गर्म पानी, तो ठंडे से मांजो तुम तो। अब आपने बोला ना, आपके चित्त में इतनी भी करुणा नहीं कि हम थोड़ा गर्म पानी करके दे दें। बताओ, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? पात्रता की चर्चा कर रहे हैं ना, वह जीव मंद कषाय नहीं, तीव्र कषाय है। सम्यक दर्शन को न बताओ, भगवान को जिस मंदिर में विराजमान करना होता है, उस मंदिर की कितनी साफ सफाई होती है, कितनी शुद्धि होती है, सब होता है कि नहीं होता? ऐसी सम्यक दर्शन को हमारे हृदय में पधारना है, उसको पधराना है, तो हृदय कितना शुद्ध होना चाहिए, कितना पवित्र होना चाहिए। जिसके हृदय में कषाय भरी हो, दूसरे के प्रति राग देश भरा हो, करुणा से जिसका हृदय भरा हो, करुणाहीन हो, उसे सम्यक दर्शन होगा कि नहीं हो? मैं प्रमाण देता हूँ आचार्यों के, बिना प्रमाण के बात नहीं करूंगा। जैसे नाचार्य कहते हैं, करुणा भाव से रहित जीव दर्शन मोह का चिन्ह है। करुणा का अभाव किसका चिन्ह है? पंडित साहब क्या लिखा? करुणा का अभाव किसका चिन्ह है? दर्शन मोह का चिन्ह। 2 अर्थ किए वहां के। अमृतचंद आचार्य कहते हैं करुणा भाव मोह का चिन्ह है, और जैसे आचार्य कहते हैं दूसरा अर्थ। आचार्य अमृतचंद के अर्थ को तो सर्वमान्य करते हैं। पहला अर्थ तो यही है, करुणा भाव मोह का चिन्ह है, और दूसरा अर्थ करते हैं कि करुणा भाव की 2 तरह से संधि विच्छेद होगा। एक क्या होगा? करुणा भाव, और दूसरा क्या होगा? करुणा का अभाव। आ और आ मिलके क्या बनते हैं? बड़ा आ। तो करुणा भाव, समझ में आया ना? तो करुणा का अभाव किसका चिन्ह है? दर्शन मोह का चिन्ह है। जिसके चित्त में करुणा नहीं है ना, वो सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है। बाबू युगल जी के प्रवचन सुनो आप। बाबू युगल जी कहते थे, घर में बूढ़ी दादी हो और आपकी पूजन का समय हो गया हो, दादी कह रही है, दादी तड़प रही है, दुखी है, बहुत दुखी है। दादी कह रही थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, सर्दी का समय, थोड़ा मेरे लिए गर्म पानी लेके रख दो। तुमने कहा नहीं नहीं, हमारी पूजन का समय हो रहा है, प्रवचन का समय हो रहा है, हम तो जाएंगे नहीं तो हमारा छूट जाएगा। तुम दादी को तड़पता हुआ छोड़ गए, वो बुजुर्ग व्यक्ति को तड़पता हुआ छोड़ गए, तुम्हारी हो गई पूजन। बाबू युगल जी कह रहे थे ऐसी व्यक्ति की पूजन नहीं होती, ऐसे व्यक्ति का प्रवचन नहीं होता जिसके चित्त में इतनी मात्र भी करुणा नहीं है। आचार्य देव कहते हैं, करुणा का अभाव दर्शन मोह का चिन्ह है। आगम की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा ऊपर नीचे वाली बात नहीं करता कि वो टमाटर खाने वाले को नहीं होगा। मैं तो आपको सीधी सपाट बात कर रहा हूँ, इतनी पात्रता है कि नहीं, और इस पात्रता को लाने में क्या चाहिए? टमाटर छोड़ना सरल, एक बात को मैं कह दूँ, तुमको राई और नमक खाओगे तो भी नहीं हुआ, ऐसी व्याख्या करने वाले भी बहुत पंडित बैठे हुए हैं। तो राई और नमक को छोड़ना सरल है, लेकिन इतनी करुणा लाना बहुत कठिन बात। इतनी करुणा है कि नहीं? अगर नहीं है, तुम्हारे जीवन में अन्याय चल रहा है, अनीति चल रही है, तुम सम्यक दर्शन के पात्र भी नहीं। सच्ची बोलना है, चाहे वो कुछ भी कर लो आप, लाइट की चोरी करना अन्याय है, टैक्स की चोरी करना अन्याय है, ये चल रहा है ना, बोलो बोलो, सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं।
और अवक्ष अनीति, अवक्ष भक्षण में अनीति, अनीति शब्द कहते हैं धर्म विरुद्ध कार्य को अनीति कहते हैं। किसको? लोक विरुद्ध कार्य को, जिस कार्य की जगत निंदा करे, जिस कार्य को करने पर सरकार सजा दे, उसका नाम अन्याय है। क्या है उसका नाम? और जिस कार्य को करने पर धर्मात्मा लोग सजा दें, जो धर्म विरुद्ध कार्य, उसको क्या कहते हैं? अनीति। और तीसरी चीज है अवक्ष। क्या है? अवक्ष। अवक्ष भक्षण करने वाले को भी सम्यक दर्शन नहीं होता। नहीं, आलू तो हमसे छूट नहीं सकता। क्या नहीं छूट सकता? आलू नहीं छूट सकता हमसे। नहीं, चलो आलू तो छोड़ दिया, पर अदरक तो नहीं छोड़ सकते। अदरक तो डाल सकते हैं ना, अदरक में तो कम दोष है ना। बोलो जरा, बोलो भैया, आलू में जितना दोष है उतना अदरक में तो नहीं है भैया। सारे जमी कंद में एक ही दोष है, सारे कंदमूल में एक ही दोष है। जितना दोष आलू में है ना, उतना अदरक में भी है, उतना प्याज में भी है। नहीं, प्याज में तो बदबू का ही दोष है ना। ऐसे ऐसे आदमी मिलते हैं मेरे को, कह रहे पंडित जी आपको एक बात बताएं, प्याज में कोई दोष नहीं। मैंने नहीं, वो फिर बदबू का दोष है, बदबू बेकार आती है ना सुबह से, इतने ही दोष है। मैंने कहा भले आदमी, जितना आलू में दोष है ना, उतने ही प्याज में, उतने ही लहसुन में, उतने ही अदरक में, सब में समान है। ये सब निंदावक्ष कहलाते हैं। और इनका त्यागी ना हो तो सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है। क्या नहीं है? इनका त्यागी होना चाहिए। रात्रि भोजन का त्यागी होना चाहिए। किसका त्यागी होना चाहिए? रात्रि भोजन का। रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है, क्योंकि जो अवक्ष खा रहा है ना, वो तीव्र कषाय की निशानी है। किसकी निशानी है? मैं आपसे पूछता हूं, आलू खाते हैं तो कितनी देर का स्वाद आता है? तुमने खाया आलू? सच सच बोलना, नहीं खाया? भैया जिसने खाया होगा, कितनी देर का स्वाद आता है? बोलो, सो तो नहीं गए? उन सबको ही सम्यक दर्शन होगा, सब सो गए। बोलो, आलू खाते हैं तो कितनी देर का स्वाद आता है? जितना देर जीभ में रखा रहता है। कुछ सेकंड का स्वाद आता है ना। बताओ, इतने से सेकंड के लिए तुमने अनंत जीवों का घात कर दिया। बताओ, तुम ये न्याय कर रहे हो कि अन्याय कर रहे हो? जो अपने थोड़े से स्वाद के लिए अनंत जीवों का घात कर दे, आचार्य देव कहते हैं उसे सम्यक की पात्रता तक नहीं है, उसके सम्यक दर्शन नहीं है। अरे शेर को तो मांस खाते खाते हो गया था। अरे भाई, वो कौन था? तुम शेर हो। आपको पिछली बार मैंने एक उदाहरण दिया था, बड़ा उदाहरण नहीं था, एक व्यंग था कि एक बच्चा था, वो सुबह सुबह उठा और मम्मी से कहता है, मम्मी चाय लेकर आओ। क्या लेकर आओ? चाय लेके आओ। मम्मी, तो बच्चे ने बोल दिया चाय लेके आओ। तो मम्मी ने कहा पहले टूथब्रश करो, मंजन करके आओ। क्या करके आओ? मंजन करके आओ, तब चाय देंगे तुम्हें। तो बताए वो बच्चा बोलता है, मम्मी शेर कभी मंजन नहीं करते। क्या नहीं करते? तो मम्मी सवा शेर थी। तो मम्मी ने बेटा क्या कहा? मम्मी ने क्या कहा? बेटा शेर चाय भी नहीं पीते। समझ में आया? तुम हो तो मनुष्य, और सम्यक दर्शन कौन सा चाहिए? त्रियंशों वाला। भाई साहब, वो उसका औदैहिक भाव अलग है। त्रियंश गति का औदैहिक भाव अलग होता है। शेर का आप शरीर की संरचना देखो, शेर बचपन से ही मांसाहारी होता है। उसके जो दांत होते हैं ना, वो उस मांस खाने के लिए बने हैं। वो कभी सादा भोजन नहीं करता। वो उस गति संबंधी औदैहिक भाव है, उसको उस परिस्थिति में हो सकता है। तुम शेर हो क्या? तुम पशु हो क्या? तुम हो कौन? मनुष्य। तो हो मनुष्य, और सम्यक दर्शन कौन सा चाहिए? त्रियंशों वाला। हाउ कैन बी पॉसिबल? कैसे संभव है? नहीं हो सकता। हमें अपने जीवन में इतनी योग्य पात्रता तो होनी चाहिए। कम से कम पात्रता की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? कम से कम पात्रता की बात कर रहा हूं। इतनी पात्रता हो तो सम्यक दर्शन का इस हृदय में प्रवेश हो सकता है, नहीं तो सम्यक दर्शन का प्रवेश इस हृदय में हो नहीं सकता। इतना पवित्र हृदय है कि नहीं, तो बात करना। क्या करना? इतना पवित्र हृदय होना चाहिए। बोलो, बाबूजी कहते थे करुणा टपकनी चाहिए। क्या करना चाहिए? करुणा टपकनी चाहिए। टपकती है कि नहीं टपकती? बोलो जरा। टपकने का मतलब समझे आप? इतना हृदय में करुणा भाव हो,
दूसरे जीवों को देखकर करुणा से हृदय भर जाता हो। पता है करुणा की परिभाषा दी आचार्यों ने कि दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाना, उसका नाम करुणा है। सर्वार सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद परिभाषा देते हैं कि भगवान करुणा की परिभाषा बताओ, करुणा किसको कहते हैं? कि दूसरा कोई दुखी है, कौन है? दुखी, उसके दुख को देखकर खुद दुखी हो जाना, उसका नाम। जब मैंने परिभाषा पढ़ी तो समझो क्या गजब कर दिया आचार्य ने। किसको कहते हैं करुणा? किसको कहते हैं करुणा? कि दूसरा दुखी है, उस दुखी जीव को देखकर दुखी हो जाओ कि अरे इसका दुख दूर कैसे हो, उस भाव का नाम करुणा है। तो जिसके जीवन में अन्याय चल रहा है, अनीति चल रही है, अवक्ष भक्षण चल रहा है, उसके सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है। तो ये बताओ फिर पात्रता क्या है? अरे पात्रता बताऊं, असली पात्रता बताऊं आपको? ये तो चरणानुग की पात्रता चल रही है। जिसको तत्व ज्ञान सुनने की ललक हो, जो तत्व ज्ञान सुनने के लिए लालायित हो, इतनी ये लब्धियों की चर्चा चलती है ना, सम्यक्त की पात्रता चरणानुग की अपेक्षा विचार करें तो 5 लब्धि पूर्वक सम्यक्त होता है। कितनी लब्धि पूर्वक? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण। अब क्षयोपशम लब्धि पहली लब्धि और दूसरी लब्धि विशुद्धि लब्धि। तीसरी, कभी कभी मैं पढ़ाता हूँ ना, लोग सो जाते हैं तो मैं पूछता हूँ भैया ये कोई सहेलियों के नाम नहीं चल रहा है? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, और तीनों सहेली मिली और उन्होंने किटी पार्टी कर ली और सम्यक दर्शन हो गया। ये वाली बात नहीं चल रही। यहाँ किसके नाम चल रहे हैं? मतलब आप सो तो नहीं रहे, जाग रहे हो ना? तो ये लब्धियों के नाम चल रहे हैं। किसके नाम चल रहे हैं? पहली कौन सी? क्षयोपशम। दूसरी, अब विशुद्धि लब्धि का मतलब क्या है ये सम्यक्त की पात्रता है। क्योंकि जब तक विशुद्धि लब्धि नहीं पकती तब तक देशना सुनने की पात्रता नहीं होती। विशुद्धि लब्धि का मतलब क्या? इतना मंद कषाय रूप परिणाम कि तत्व ज्ञान को सुन सके। किसको सुन सके? उसका नाम विशुद्धि लब्धि, वो ही सम्यक्त की पात्रता। आपको पता है उस शेर को सम्यक दर्शन कैसे हो गया था? क्या कहा? उस शेर को सम्यक दर्शन कैसे हो गया था? वह शेर मुनिराज ऊपर से उतर के आए। बताओ शेर को मुनिराज की भाषा समझ में आ रही थी क्या? बोलो, नहीं आ रही। क्योंकि मनुष्यों की भाषा त्रियंश कैसे समझे? नहीं समझ में आ रही थी। मुनिराज जो तत्व का उपदेश दे रहे होंगे उसमें से बताओ कितना समझ में आ रहा होगा? बोलो, बहुत कम समझ में आ रहा होगा। जो कुछ समझ रहा होगा वो इशारों से समझ रहा होगा। अब बताओ नहीं समझ में आया तब भी बैठा रहा कि नहीं बैठा रहा? एक दहाड़ मारता मुनिराज चले जाते कि इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको नहीं समझा रहे हम। बताओ उसने दहाड़ लगाई कि नहीं लगाई? शांति से बैठा रहा। उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। कौन सी लब्धि? ये पात्रता है कि नहीं कि समझ में ना आए चलेगा,